पोर्टफोलियो ओवरलैप। म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में ये बड़ा कॉमन टर्म आजकल काफी प्रेवलेंटली कॉमन हो रहा है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ओवरलैप कितना है। ओवरलैप का क्या मतलब होता है, क्या ये पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होता है या खराब होता है या बहुत खराब होता है। पोर्टफोलियो ओवरलैप से जुड़े हुए सभी सवालों के उत्तर देने का कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी क्लैरिटी होगी कि पोर्टफोलियो ओवरलैप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे म्यूचुअल फंड बहुत कॉमनली नोन है, जाना जाता है, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक छोटे अमाउंट से एक न्यूनतम अमाउंट जिसमें एसआईपी 500 रुपए से या लमसम 5000 रुपए से स्टार्ट होता है, आपको एक पोर्टफोलियो पूरा मिल जाता है। आप किसी लार्ज कैप फंड या मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड एटसेट्रा जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे आप एक पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं और आपका निवेश किया गया जो अमाउंट है उसमें उस पोर्टफोलियो के अंदर जिस परसेंटेज में होल्डिंग है उसका अंश आपको उसी परसेंटेज में जो आपका निवेश है उसके टैंडम में या उसके प्रोपोर्शन में आपको मिल जाता है और आप उसके भागीदार बन जाते हैं। 2017 में सेबी ने एक स्कीम क्लासिफिकेशन किया जहां पे स्कीम्स को क्लासिफाई किया गया लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के दायरे में, जहां पे टॉप 100 कंपनीज को लार्ज कैप में क्लासिफाई कर दिया गया, नेक्स्ट 150 कंपनीज को मिड कैप में क्लासिफाई कर दिया गया और 251वीं कंपनी या 251st कंपनी ऑनवर्ड्स जितनी भी लिस्टेड है वो सब स्मॉल कैप में आ गए। तो इस क्लासिफिकेशन के तहत जो फंड मैनेजर्स का पूरा डोमेन है, जो लार्ज कैप मैनेज करते हैं, वो लार्ज कैप में 100 कंपनीज में सीमित हो गए, मिड कैप वाले 150 में और स्मॉल कैप का यूनिवर्स काफी बड़ा हो गया। कुछ थोड़ा सा रेशियो प्रोपोर्शन इनको दिया गया जिसमें इनके पास लेवरेज अलाउड है। तो ऑब्वियसली अब जब 100 ही कंपनी है जिसमें लार्ज कैप फंड मैनेज होने हैं, तो लार्ज कैप फंड्स के पोर्टफोलियो में आपको ओवरलैप मतलब कि एक ही स्टॉक के अलग अलग परसेंटेज होल्डिंग दिखेंगी और ये दिखना लाजमी भी है बिकॉज उसका यूनिवर्स ही उतना है, तो 100 में से ही छांटना है फंड मैनेजर को। वहीं पे मिड कैप में 150 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का स्कोप दिया गया जिसमें कुछ परसेंटेज अलाउ की गई कि आप डेविएट कर सकते हैं और स्मॉल कैप कंपनीज में आपका यूनिवर्स काफी बड़ा हो गया। बट क्या पोर्टफोलियो ओवरलैप एक्चुअली बुरा होता है आपके एज ए इन्वेस्टर आपकी होल्डिंग में? जैसे मान लीजिए सपोज एक इन्वेस्टर जिसके पास 3 मिड कैप फंड्स हैं और 3 मिड कैप फंड में देखा गया कि उसके पोर्टफोलियो में मान लेते हैं ऐसा कि 50% ओवरलैप है, मतलब 50% स्टॉक्स आर कॉमन इन दीज 3 म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स आपने ले रखी हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि किस टाइम पे फंड मैनेजर ने वो या किस प्राइस लेवल पे फंड मैनेजर ने वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है, ये देखना बहुत जरूरी है, या कब वो किस लेवल पे एक्सक्लूड करते हैं, बेचते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप इज नॉट नेसेसरीली बैड फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टर होल्डिंग। आपको ये देखना है कि आप किस समय एंटर कर रहे हैं, उस समय के डायनेमिक्स सिनेरियो क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर किस बेसिस पे वो चूज करा, आप उसको डिस्कस करें। तो आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है आप उससे डिस्कस करें कि भाई तुमने ये आफ्टर ऑल जो सेलेक्ट किया है इसका रीजन क्या है, एंड आई एम श्योर दैट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर विल बी एबल टू गिव यू अ रीजनेबल एंड जस्टिफाइबल रिस्पॉन्स कि क्यों एक मिड कैप फंड होते हुए आपने दूसरा मिड कैप फंड लिया, बिकॉज फंड के साइज पे भी बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की जो टोटल ओवरऑल इंडस्ट्री है इट हैज ग्रोन मैनी फोल्ड। वो 12 लाख 10 लाख 12 लाख करोड़ से ग्रो होकर आज 80 लाख 85 लाख करोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट को उसमें बीच में इंटरवीन करके ये क्लासिफिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी था और इसमें कॉमन मैन का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो डेफिनेटली तो यूनिवर्स को लिमिट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता लगा कि अब फंड्स 1-1 लाख 1.5 लाख करोड़ के 1.25 लाख करोड़ के फंड्स हो गए, तो अगर मान लीजिए वो परसेंटेज थोड़ा सा भी एक कंपनी में होल्डिंग लेंगे तो कंपनी का काफी बड़ा परसेंटेज उनके ओनर बन जाती है एक म्यूचुअल फंड स्कीम। तो ये सब देखते हुए ओवरलैप डेफिनेटली कैन नॉट बी अवॉइडेड, इट विल हैपन, इट हैज टू हैपन। देयर हैव बीन प्रोडक्ट कैटेगरीज लाइक PMS, AIF जहाँ पे इवॉल्विंग प्रोडक्ट कैटेगरीज आई हैं जो जिसमें मिनिमम टिकट साइज इज मच हायर एज कम्पेयर टू व्हाट इज देयर इन म्यूचुअल फंड्स। लाइक PMS में 50 लाख से स्टार्ट होता है, SIF में 10 लाख से स्टार्ट होता है, AIF में 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। वो एक बुटीक प्रोडक्ट्स या टेलर मेड प्रोडक्ट्स या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की तरह प्रेजेंट किए जाते हैं
वहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बेटर मिल सकता है। बट आई एम नॉट सेइंग म्यूचुअल फंड इज नॉट गुड या पोर्टफोलियो ओवरलैप से आपको डरना चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप से आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस समय पे एंटर कर रहे हैं, और एक फंड मैनेजर की जो साइकोलॉजी है और एक फंड मैनेजर की जो स्टाइल है परचेज करने की या एग्जिट करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो at any given point of time there may be an overlap, but that is not detrimental for the overall portfolio holding। इसी के साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ है। पिछले 21 साल से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि आप अपना गोल प्लानिंग ज़रूर करें, अपने गोल्स को डिफाइन करें, अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स का जो पोर्टफोलियो है उसको गोल के साथ मैप करें और अडहियर्ड रहे अपने गोल के साथ। अपने इन्वेस्टमेंट्स की जो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है उसको गोल के साथ मैप करके अडहियर्ड रहे उस पे जर्नी पे, तभी वेल्थ क्रिएशन होता है। बिकॉज कंपाउंडिंग डज नॉट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। आपके जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड कोई भी सवाल हो उसके लिए आप प्लीज फील फ्री टू रीच अस। आवर नंबर इज 9307218766। हमारी वेबसाइट है www.infinity.com। आप इस पर रीच आउट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, वी आर अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है लखनऊ में, और हम आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपका हैंड होल्ड करने में विश्वास रखते हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों।